दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के विरोध में कार्रवाई हेतु ब्राह्मणों ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। तीन बेटियां पहुंची सिविल लाइन थाना। गुमान सिंह पंथी पर लगाए पैसे लेने के आरोप, पुलिस से की शिकायत। और 27 अप्रैल को बाल बिहार में होगा संत समागम कार्यक्रम। आयोजनकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे आमंत्रण पत्र। अब खबर विस्तार से। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी को लेकर विदिशा ब्राह्मण समाज द्वारा विरोध स्वरूप सिटी कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व युवाजन मौजूद थे। सनातन धर्म की अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद 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 अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद अनुराग कश्यप। देखिए कहां पे है ब्राह्मण समाज हो गए ना मामला, आवेदन दे दिया। अभी हम पीआई साहब आ जाएंगे तब कार्रवाई। मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद अनुराग कश्यप मुर्दाबाद। भगवान परशुराम की भगवान भाई धोती भगवान परशुराम की भगवान भाई धोती परिचित हैं भैया? मोनू दुबे, ब्राह्मण महापंचायत विदिशा। मोनू जी, आज ये कुछ लोगों की तस्वीरों को, फोटो को जलाया है, नारेबाजी की है, कौन है, क्या पूरा मामला है? ये तस्वीर है अनुराग कश्यप की। 2 कौड़ी का फिल्म निर्माता है। इसे ये बोध नहीं है कि किसके बारे में क्या बात करी जाती है। इसने भगवान परशुराम जी के वंशजों के खिलाफ जो उचित मानसिकता की टिप्पणी करी है कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर अभद्रता करूँगा या छीटा कसी कसूँगा, लघु शंका करूँगा, ये ऐसे इसकी अब ये क्या है कि वहाँ बैठा है। अगर ये इसके पूरे वंशजों को लेके भी यहाँ आ जाए तो हम इसे बताएंगे कि ब्राह्मण होते क्या है, परशुराम जी के वंशज क्या होते हैं। इसकी 2 कौड़ी की जो मानसिकता है ना, वो हम विदिशा के पूरे संसार की ज़रूरत ही नहीं है। विदिशा के ब्राह्मण ही इतने उसके लिए काफ़ी है, उसके वंशजों के लिए काफ़ी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, इसके ऊपर FIR दर्ज हो और सभी जगह इसके ऊपर FIR हुई है। सारे शहरों में कई जगह FIR हुई है। सभी ब्राह्मण संगठनों इसके ऊपर FIR कराइए। इसको खिलाफ प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं संतोष शर्मा सागर, राष्ट्रीय हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। अभी वर्तमान में अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज पर जो फूहड़ और अश्लील टिप्पणी की है, हम विदिशा ब्राह्मण महापंचायत और परशुराम सेवा दल की तरफ से उसकी भर्त्सना करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं। हमारे सभी मित्रों द्वारा विदिशा सिटी कोतवाली में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और आजकल सस्ती लोकप्रियता के लिए अनुराग कश्यप पहले भी कई बदतमीजियाँ कर चुका है और देश के कानून को अब ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को जो देश में अस्थिरता का वातावरण बना रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे के खिलाफ खड़ी कर रहे हैं और समाज में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो है देश के और संविधान दोनों के लिए नुकसानदायक है। मैं भारत के संविधान और पुलिस से ये निवेदन करता हूँ
कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐरा गैरा नट्टू कहरा किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी न कर सके। पूरा मामला ये है, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप जो कि एक दो कौड़ी की मानसिकता रखता है, जो कि स्वयं किसी धर्म जाति का नहीं है, और उसने ब्राह्मणों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करी है, जिसकी हम लोग पुरजोर भर्त्सना करते हैं, और उसके खिलाफ FIR करवाने की हमारी मांग पुलिस कोतवाली में हमने दर्ज करवाई है। रॉयल सिटी निवासी 3 बेटियां सिविल लाइन थाना पहुंची, जहां बताया कि खुमान सिंह पंथी उनकी मां के देहावसान के दूसरे तीसरे दिन 15 से 20 लाख रुपए लेकर गया था। उन्होंने खुमान सिंह पंथी पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उनका क्या कहना है, सुनिए आप। ठीक है। क्या नाम है आपका? भारती पंथी। भारती पंथी, कहाँ रहती हैं आप? रॉयल सिटी। रॉयल सिटी। आपकी माँ की मृत्यु कब हुई थी? 3 जून 2023। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या हुआ था? उसके बाद 2 दिन बाद खुमानदास पंथी जो फूफा जी लगते हैं हमारे, वो मुझे बहला कर ना माँ की रकम ले गए सारी 15 लाख की। और है ना अभी 4 महीने पहले उन्होंने ना नाटक किया कि चोरी हो गई तुम्हारी माँ की रकम। और अब है ना जब पुलिस की धमकी दी तो बोलते हैं कि ना मेरे पास रखी, अगर किसी को बताया तो मैं नहीं दूंगा, और अगर मेरी बात मानोगी तभी मिलेगी। तुम्हारी उनकी क्या बात मानना है आप? क्या मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला अकेले में आकर लो रकम तभी मिलेगी, मैं थाने में नहीं दूंगा। नहीं तो वो क्या चाहते हैं आपसे? जैसे आप कह रही ना कि वो मेरी बात मानो, क्या बात मानना चाह रहे हो? आपकी बात नहीं सुनती है? नहीं, उस बारे में कोई बात। कितनी बहनें हैं आप? 3 बहनें। तो आपकी जो पिताजी है वो कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं रहते माँ के। अच्छा, माँ। तो रकम कितनी कीमत की है? 15 लाख। 15 लाख। तो आपने कैसे दे दी उनको? वो बाहर चली गई थी तो हम थोड़ा सदमे में थे और वो बातों में लगा के। अब खुमान सिंह क्या कह रहा है? अब वो बोल रहे हैं हमने रकम दे दी, हम नहीं दे रहे, आपको कोर्ट में चले जाओ। पुलिस ने के पहले भी शिकायत की थी पुलिस में आपने? हाँ की थी, पर ना वो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप लोग? हमें हमारी माँ की रकम दिला दीजिए। अभी किसके पास रह रही हैं आप? अभी हम तीनों बहनें। मेरा नाम कल्पना कोहली है जी। ये कौन है आपकी? जी, मेरी बहन की लड़कियां हैं तीनों। बहन का नाम क्या था? धनवंती पंथी। क्या हुआ था उनको? वो बीमार थी, उनके ब्लड जम गया था दिमाग में, तो 2.5 महीने अस्पताल भोपाल में रही, और ये लड़कियां घर पे रहती थी, हम भोपाल में रहते थे, दोनों उनको इलाज में सहायता करते थे। ये लड़कियों को बहला फुसला के इनके फूफा जी हैं खुमानदास पंथी, वो 15 लाख की रकम दूसरे दिन ही, जिस दिन खारी उठी जाती है उसी दिन लेके चले गए। हमको पता नहीं, उसको कसम रखी लड़कियों को कि बताना मत किसी को, नानी मौसी मामा को किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए इस बात की, और किसी को बताना मत। हमें मालूम नहीं चला। अभी 4 महीने 26 दिसंबर को उन्होंने एक नाटक खेला जिसमें उन्होंने कहा सारी रकम लड़कियों की जो हमारे घर पे रखी थी वो सारी रकम चोरी हो चुकी है। हमारे घर आके नाटक करने लगे और रोने लगे। तो हमने कहा उनसे एक्शन लेने को कि पुलिस को नहीं बताएंगे अपन तो पुलिस कैसे ढूंढेगी। तो उनने कहा कि आप हमें जेल करवा दो, फांसी करवा दो। हमने कहा नहीं, हम तो बताएंगे पुलिस को। फिर हम थाने में आए तो कीमत कितनी है? 10 से 15 लाख की रकम थी वो। आशा ऊषा व सुपरवाइजर कार्यकर्ता अपने अधिकारी के समर्थन में जिला मुख्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा और बताया कि उनके अधिकारी निर्दोष हैं। सहयोगी कार्यकर्ताओं से इस विषय पर हुई चर्चा। हमारे काम पे उंगली उठा रहे हो, हम उनके साथ गलत बात है। कोई किसी ऐसा जांच चल गया था वो भी है ना सर, एक करके जांच की जाती है ना 80 नंबर है ना सुपरवाइजर की हाँ 80 नंबर 90 है ना, हम लोग बाहर बैठे ना जांच। मेरा नाम दयाबाई अहरवार है। हाँ, और ब्लॉक गंजवासुदा त्योंदा गंजवासुदा से आई हूँ। हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं। कौन सी मैडम? श्री कुमारी मधुरामपुरी। कौन सी पोस्ट पर? हाँ, वो BCM की पोस्ट पर हैं और एक महिला होने के नाते हम उनसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। और मैडम अच्छी भी हैं, काम भी अच्छा करती हैं, लेकिन कुछ बहनों ने उन पे आरोप लगाए हैं जो कि आरोप गलत है। और हम यही चाहते हैं कि मैडम हमारी
बहुत अच्छे हैं और हमारे यहीं रहे। मैं पार्वती कुशवाहा हूँ, आशा सुपरवाइजर सेक्टर बावली से। किस संबंध में आई आप? मैं बीसीएम मैडम के पक्ष में आई हूँ। बीसीएम मैडम कौन है? मेरी मैडम सुश्री मधुरामपुरी जी हैं। क्या उनके पक्ष में क्या है? उनके पक्ष में सर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। क्या आरोप लगाया है? किसने लगाया? जैसे कि हमारी कुछ बहनों ने आरोप लगाए हैं कि 150 रुपए लिए हैं, 250 रुपए लिए हैं, 300 रुपए लिए हैं, जो कि सर बिल्कुल गलत है। तो उनके पक्ष में आया आप? हाँ सर। तहसील नटेरन के निचरोन निवासी राजकुमार पुत्र रूप सिंह राजपूत जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उसके बेटों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। दोनों बेटों का इलाज बंसल हॉस्पिटल में चल रहा है। पीड़ित ने अपनी व्यथा मीडिया को बताई, सुनिए आप। वाले ये कह रहे हैं मनोज से कहा है, एक मनोज गांव का था, उससे बोले राम बाबू के वो उनसे कह दो केस वापस ले ला, राजीनामा कर ला, नहीं तो वो फांसी लगा कर मर जाएंगे। फांसी लगा लेंगे? हाँ, और अभी तो तेरा बेटा बचा ही गया है, और अब की कदर तूने राजीनामा नहीं किया राजकुमार, तो तेरे बेटा को जान से मार डाले। 27 अप्रैल को स्थानीय बाल विहार में संत समागम कार्यक्रम का आयोजन होगा। आयोजनकर्ता आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रण पत्र सौंपे हैं। संबंध में आप कलेक्टर, एसपी और एडिशनल एसपी से मुलाकात हुई आपकी? जी, मेरा नाम विनीत दांगी सर। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे विदिशा भद्रवती की पावन धरती पर एक बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा संत समागम एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ है 27 अप्रैल को बाल विहार में। जी। उसी को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय विदिशा एवं एसपी महोदय को उसका आमंत्रण पत्र वितरित किया है बैठ करके। जी। तो ये मतलब कितने दिन बाद, मतलब कितने इसमें कौन कौन पधार रहे हैं, कहाँ कहाँ से पधार रहे हैं, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की और व्यवस्था की गई है? तो गर्मी का मौसम है, क्योंकि गर्मी का समय है तो शाम के समय आयोजन हमने किया है बाल विहार में। बाल विहार में बढ़िया पेड़ पौधे भी हैं और वहाँ पर हमने कूलरों की व्यवस्था भी की है, बिछात भी की है, कारपेट की। साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्रज भूमि का बहुत बड़ा आयोजन है। ब्रज भूमि से बड़े बड़े संत इसमें पधार रहे हैं। बरसाना मंदिर से पुजारी जी पधार रहे हैं, बल्लाव मंदिर से पुजारी जी पधार रहे हैं, राधा वल्लभ मंदिर से गोस्वामी जी पधार रहे हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर इसमें आ रहे हैं। काठी आश्रम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं, मोरकुटी आश्रम से महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ महावीर प्रसाद रसिक जी, जो कि कभी ब्रजभूमि से बाहर जाकर उन्होंने भजन नहीं किया, वो पहली बार ब्रजभूमि से बाहर आकर हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने विदिशा आने का हाँ कर दिया और वो आ रहे हैं। तो उस संत समागम में मैं तो यही चाहता हूँ कि ये विदिशा की जो भूमि है, यहाँ के लोग हैं, ये उसका आनंद लें, उसमें शामिल हो और विदिशा की भूमि पावन। बहुत बढ़िया। मैं राजेश रायकवार जी। भजन संध्या संत समागम का 27 अप्रैल को बाल विहार में आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय, अपर कलेक्टर महोदय, एसपी मोबाइल बंद करो, एसपी महोदय को आमंत्रित किया गया है। जी। इसी तारतम्य में तैयारी। ये संत समागम कहाँ पर होगा? इसमें संत कहाँ कहाँ से आएंगे? संत समाज वृंदावन ब्रज धाम से पधार रहे हैं, अयोध्या धाम से भी संत जी आ रहे हैं, बोराज से दीदी साध्वी जी आ रही, महामंडलेश्वर काठी आश्रम, महामंडलेश्वर मोरकुटी आश्रम से, बरसाने से राधा वल्लभ मंदिर से वशिष्ठ जी आ रहे हैं, बलदाव जी से पांडे जी आ रहे हैं, पुजारी जी आ रहे हैं, राधा वल्लभ मंदिर से श्रीयत सूरज गोस्वामी जी आ रहे हैं, और मुख्य भजन गायक जो हैं महावीर प्रसाद रसिक जी गिरिराज जी की तलहटी में बैठ कर नित्य परिक्रमा भजन करते हैं, उनका आगमन हो रहा। उनके साथ दीदी प्रेमाग्नि जी रसिक जो रूसिया से है वो मूल्य बात करेंगी। बहुत बढ़िया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।